हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हु आर द गेनर्स इन द मार्केट। अब इस वीडियो लेक्चर की हेडिंग से आपको समझ में आ गया होगा कि हम सिंपल सी चीज ये पढ़ने वाले हैं कि मार्केट सिस्टम जो पूरा है, हम क्या पढ़ रहे हैं? शर्ट इन दी मार्केट। तो शर्ट इन दी मार्केट में आपने पूरा मार्केट सिस्टम देखा, मार्केट सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, प्रोड्यूसर से लेके जो शर्ट बनाए बिका शोरूम में जाके वहां तक चीजें आपने देखी है। तो अब आपको यह बताना है कि इसमें बहुत सारे लोग थे पूरी चेन में। अब ये जो बहुत सारे लोग थे, तो इन बहुत सारे लोगों में किसने कितना गेन किया, किसको कितना प्रॉफिट मिला, कौन सच में ग्रो करा, कौन ग्रो नहीं करा, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो लेक्चर में जानने को मिलेगी, हम डिस्कस करेंगे। आगे ना समझ में आता चीजें? देखिए क्या है, बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी शॉप इन द चेन। ठीक है, हमने पूरी चेन देखी कि प्रोड्यूसर से ट्रेडर, मर्चेंट्स, बहुत सारे मिडिलमैन आ गए। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या, वो प्रोड्यूसर जो रॉ मटेरियल था तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये सब कुछ होकर अल्टीमेटली शोरूम्स के थ्रू होते हुए कंज्यूमर के पास पहुंचा। ये पूरी चेन बनी एक। ठीक है, सिंप्लीफाइड वे में चेन देखे तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और बीच में जितने भी ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, वो सब कुछ ये एक चेन हो गई है। अब चेन में क्या हो रहा है कि बहुत सारी जगह, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही बार खरीदा जा रहा है, एक ही बार बेचा जा रहा है, बहुत सारी जगह क्या होता है, बाइंग और सेलिंग होती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कॉटन बेचा, किसको बेचा? ट्रेडर को। तो स्वप्ना के लिए तो वो फाइनली एक बार बेचना खत्म हुआ, लेकिन शर्ट की जो प्रोसेस है, पूरा जो मार्केट, तो मार्केट में वो कॉटन आगे भी बिकेगी ना। तो स्वप्ना ने बेच दी, ठीक है, अब वो ट्रेडर ने खरीदी है, ट्रेडर ने खरीदी तो उसने बाइंग भी करी और ट्रेडर ने किसी और को बेची तो सेलिंग भी हुई है। ठीक है, अब वो ट्रेडर ने किसी मर्चेंट को बेची, मान लो, तो मर्चेंट ने अब गारमेंट एक्सपोर्टिंग जो यूनिट्स थे, फैक्ट्रीज थी, उन्हें बेचा, तो उसने बाइंग भी करी, सेलिंग भी करी। तो एक ही प्रोडक्ट के लिए कितनी बार बाइंग सेलिंग होती है मार्केट में? मानते हो इस चीज को? बाइंग सेलिंग हुई है। अब देखो क्या है, तो अब इतनी बार सौदे हुए, इतनी बार खरीदना बेचना हुआ है, तो इसमें हर इंसान को कहीं ना कहीं पैसा मिला होगा, कहीं ना कहीं पैसा दिया होगा उसने। अब सवाल यही है कि हु आर द गेनर्स इन द मार्केट। क्लियर है? अब सबसे पहले हु वर द पीपल, ये जानना जरूरी है कि हु वर द पीपल। ठीक है, लोग कौन थे? ठीक है, लोग कौन थे जिनके बीच में ये चेन चली? तो लोग कौन कौन थे? तो हम अगर इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो पढ़ा उस हिसाब से देखें तो लोग कौन कौन थे? स्वप्ना थी, एक ट्रेडर था, ट्रेडर के बाद में मर्चेंट्स आए, मर्चेंट्स के बाद में वीवर आए, वीवर के बाद में हमने देखा तो और ट्रेडर आए, ट्रेडर के बाद में हमने फैक्ट्री के बारे में देखा कि गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज जो थी उनके पास पहुंचा। वो फैक्ट्री में आप देखेंगे तो वर्कर्स हैं वहां पे, फैक्ट्री ओनर है, ठीक है, वहां पे वर्कर के बीच में एक टेलर है, तो कितने सारे लोग हैं। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा, तो शर्ट प्रोड्यूस होने के बाद में एक्सपोर्ट किया गया, तो एक्सपोर्टिंग ट्रेडर्स होंगे। वो एक्सपोर्टिंग ट्रेडर के बाद में फिर अगर हम देखें आगे तो और कौन लोग आ जाएंगे? एक्सपोर्टिंग ट्रेडर के बाद में हम देखेंगे तो बिजनेस हाउस हो जाएंगे, बिग बिजनेस हाउस। ठीक है, तो अब ये इतने सारे लोग थे जो चेन में काम कर रहे थे। ठीक है, अब क्या होता है अगला सवाल, डिड दे ऑल गेन द सेम प्रॉफिट? ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेम, चलो हम बोल रहे हैं कि प्रॉफिट किसी को सेम मत दो, क्यों? क्योंकि हर इंसान अलग अलग मेहनत कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे, सबसे ज्यादा मेहनत किसने करी? भैया सबसे ज्यादा मेहनत तो स्वप्ना ने करी, उसने जो कॉटन ग्रो किया वो भी मेहनत है। फिर मेहनत करी वीवर ने, उस धागे से कपड़ा बना दिया, नहीं तो धागे लगा के घूमोगे क्या, तो धागे से कपड़ा बना दिया, वीवर ने भी मेहनत करी। फिर आगे अगर आप देखोगे तो क्या है, वीवर की मेहनत के बाद में आप देखते हैं कि बिग मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, तो बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स रखे। मैन्युफैक्चरर ने तो सिर्फ प्लांट लगाया है, मतलब मशीन वगैरह सब कुछ लगा दी है, वर्कर्स ने मेहनत की, काम किया, शर्ट बनाया, कपड़े से शर्ट बनाया। ठीक है, अब क्या होता है, ये सारी जो प्रोसेस आई तो आपने देख लिया काम करने वाले लोग कितने थे। कुछ लोग क्या है, मैनेजमेंट लेवल पे चीजों को इधर से उधर कर रहे हैं बस। ठीक, अब लेकिन अगर बात, सवाल ये पूछा जाए, डिड दे ऑल गेन द सेम प्रॉफिट? क्या हर इंसान ने सेम प्रॉफिट गेन किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? जैसे हम देखेंगे तो ये देखो, देयर वर पीपल हु मेड प्रॉफिट्स इन मार्केट एंड देयर वर सम हु डिड नॉट गेन एज मच एज दिस बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, अब क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि शर्ट जो है, पिछले वीडियो में मैंने बताया 1800 रुपए में बिका है, तो उस हिसाब से क्या है कि भैया जिसने शर्ट बनाया है, टेलर जो है, उसे कम से कम 1800 में 25% तो मिलना चाहिए था, उसका कट 450 रुपए तो मिलना चाहिए थे, लेकिन 25 रुपए मिलते हैं उसको। अब बताओ, ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिस्पैरिटी देखने को मिली आपको। Who are the gainers in the market? तो is the tailor gainer in the market? ठीक है, क्या उसने कुछ गेन किया मार्केट में? कुछ नहीं, मार्केट ने उसे एक्सप्लॉइट कर लिया। क्लियर है? तो there were people who made profits, लेकिन वहीं पे आप देखोगे जिसने शोरूम डाल के बैठा है, जिसने क्या किया, जिसने यूएसए में डिस्प्ले किया उस शर्ट को, ठीक है, सिर्फ अपनी दुकान पे लाके रखा है उसने खरीद के, और क्या आप जब खरीदने जाओगे तो उसने 1000 रुपए में लाया था, वो आपको 1800 में बेच देगा, 800 रुपए का उसने प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, तो कुछ लोग तो क्या थे जिन्होंने बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया, एंड देयर वर सम हु डिड नॉट गेन एज मच
from this buying and selling despite they having toiled very hard they earned little। ठीक है, तो उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत करी, तो मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें क्या मिला, बहुत कम मिला। मेहनत ज्यादा पैसा कम, मेहनत कम पैसा ज्यादा। तो मार्केट क्या है, मार्केट यहां पे हम कहेंगे मार्केट बहुत ज्यादा अनइक्वल है, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है मार्केट में। आगे समझ में। सो दिस वाज ऑल अबाउट हु आर दी गेनर्स इन दी मार्केट। तो आपने देख लिया कि गेनर्स जो है मार्केट में तो अधिकतर कौन होते हैं, जो हायरार्की में टॉप पे होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे बड़े बड़े बिजनेस हाउस हो गए, ठीक है, लेकिन जो काम करने वाले हैं नीचे, वर्कर्स हैं, ये सारे लोग हैं, इन्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। जो चीजों को संभाल रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो वीवर जो है परेशान हो रहा है, ये बड़े मैन्युफैक्चरिंग हाउस सब कुछ मशीन वगैरह से कर रहे हैं, ये जो वर्कर्स हैं ये भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे कौन ले जाएगा, यहाँ इस केस में देखोगे मर्चेंट्स प्रॉफिट ले जाएंगे, इस केस में देखोगे तो फैक्ट्री ओनर जो है वो प्रॉफिट ले जाएगा। मिला क्या, बाकी जो मेहनत करने वाले लोग थे उन्हें ठेंगा। अब आप देखो इसे अगर आप एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से देखोगे ना, चलो ये आपने आइडियोलॉजीज पढ़ी नहीं है, तो जैसे हम वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सही है, लेकिन अगर फैक्ट्री ओनर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं फैक्ट्री ओनर ने भैया फैक्ट्री लगाई है, मर्चेंट्स इतना सारा सब कुछ मैनेज करते हैं, तो उनका भी प्रॉफिट होना चाहिए। उनका भी प्रॉफिट हो, लेकिन इनका भी प्रॉफिट हो, हम ये कहना चाहते हैं। सिंपल, सबका प्रॉफिट हो कुल मिला के, खत्म बात। ये सारी चीजें पढ़ी हमने। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मार्केट और इक्वालिटी की बात करेंगे, कि यही मतलब इसी चीज को एक्सटेंड करेंगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ना, तो टॉपिक वाइज चीजें पढ़ते चल रहे हैं हम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। क्लियर है, सारी चीजें यहां तक कंप्लीट। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको इसी तरह से वीडियो लेक्चर्स जो है क्लास 4 से क्लास 12 तक सारा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सारे वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, सारे टॉपिक सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप इन्हें बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और पसंद आ रहा है तो क्या करना है आपको, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे, मुझे पता है, मैं कहता भी नहीं बार बार, ठीक है, लेकिन आपको बताना है अपने जूनियर्स को और अपने सीनियर्स को मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। फाइन, दिस वाज ऑल अबाउट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।